श्रमिक चौपाल श्रृंखला की दूसरी कड़ी में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न कानून पर बात। निरंतर संघर्ष के बाद कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के साथ होने वाले यौन उत्पीड़न को लेकर भारत में बड़े सख्त कानून बनाए गए हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी विधिवत जानकारी न होने की वजह से बहुत सी महिलाओं को अप्रिय स्थितियों से होकर गुजरना पड़ता है। यहाँ तक कि मालिक, सुपरवाइजर या सहकर्मी की ओर से किए जाने वाले अनचाहे व्यवहार के कारण महिला कर्मचारियों को अपनी नौकरी भी छोड़नी पड़ती है। तो आइए आज बात करते हैं कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम 2013 पर। ये कानून कार्यस्थल पर यौन पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि कानून में कौन कौन से अनचाहे व्यवहार यौन उत्पीड़न की श्रेणी में आते हैं। पहला, अगर किसी सहकर्मी की ओर से जबरदस्ती छूने की कोशिश हो या करीब आने की कोशिश हो। दूसरा, महिला कर्मी की इच्छा विरुद्ध यौन संबंध बनाने की मांग करना या दबाव बनाना। तीसरा, अश्लील फप्तियां कसना, मजाक करना या इशारे करना। चौथा, अश्लील वीडियो दिखाने की कोशिश करना। पांचवा, इसके अलावा किसी भी अन्य तरह से शारीरिक या बातचीत से या भाव भंगिमा से पास आने की कोशिश भी यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। कानून के मुताबिक किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी महिला कर्मचारी का यौन उत्पीड़न आपराधिक कृत्य है और इसका दायरा काफी बड़ा है। मसलन अगर नौकरी में रियायत देने या नौकरी से निकालने या डिमोट करने की धमकी दी जाती है, काम में बाधा डालने की कोशिश करने से लेकर बुरे बर्ताव करने आदि, जिससे महिला कर्मचारी या स्वास्थ्य या सुरक्षा खतरे में पड़ता हो, ये सब यौन उत्पीड़न के दायरे में आता है। लेकिन कोई महिला अपनी शिकायतों को लेकर कहाँ जाए? आमतौर पर ये बड़ी समस्या होती है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि 10 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले संस्थान में घरेलू जांच कमेटी गठित करना अनिवार्य होता है, जिससे आंतरिक शिकायत समिति या संक्षेप में आईसीसी कहते हैं। हर कंपनी या संस्थान मालिक को कार्यस्थल पर इस कमेटी को बनाने के लिए लिखित आदेश जारी करना अनिवार्य है। इस कमेटी में न्यूनतम 4 सदस्य होने चाहिए और इसका अध्यक्ष कंपनी या संस्थान की सबसे वरिष्ठ महिला कर्मी को बनाया जाता है। 2 अन्य सदस्य कंपनी से ही होते हैं और 1 सदस्य बाहर से एनजीओ या कोई महिला अधिकारी कार्यकर्ता होता है। लेकिन कमेटी महिला सदस्यों की संख्या कम से कम आधी होनी चाहिए। अगर यौन उत्पीड़न की घटना असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के साथ या उस संस्थान में होती है जहां 10 से कम कर्मचारी हैं, या ये शिकायत सीधे मालिक के खिलाफ है, तो महिला कर्मी को लोकल कंप्लेंट कमेटी या एलसीसी को अपनी शिकायत पहुंचा सकती हैं। एलसीसी का गठन जिला अधिकारी या उप जिला अधिकारी करता है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं, जिनमें अध्यक्ष समेत 3 महिलाएं होती हैं। इन महिला सदस्यों में 1 को जनजाति या अनुसूचित जाति या पिछड़े वर्ग से लिए जाने का नियम है। नियम ये भी है कि ग्रामीण इलाकों में ब्लॉक, तालुका, तहसील, पंचायत के स्तर पर नोडल अफसर नियुक्त किए जाएं। इसी तरह से शहरी इलाकों में भी वार्ड और नगर पालिका के स्तर पर ये अफसर नियुक्त हों। अब आइए जानते हैं शिकायत का तरीका। यौन उत्पीड़न की शिकार कोई भी महिला घटना के 3 महीने के अंदर आईसीसी या फिर एलसीसी को लिखित शिकायत भेज सकती है। अगर कमेटी सहमत हो तो ये समय बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन अगर किसी कारणवश महिला लिखित शिकायत करने में असमर्थ है तो कमेटी की जिम्मेदारी बनती है कि वे शिकायत दर्ज कराने में उसकी पूरी मदद करें। पीड़िता की मौत की स्थिति में उसका कानूनी वारिस ये कानूनी प्रक्रिया पूरी कर सकता है। कमेटी पहले दोनों पक्षों से बात कर मसले को हल करने की कोशिश करती है और अगर पीड़िता राजी नहीं है तो कमेटी जांच करती है और फिर लोकल पुलिस स्टेशन को भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और अन्य उपयुक्त धाराओं के तहत
एफआईआर दर्ज करने को भेज देती है। घरेलू कामगारों के यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलने पर एलसीसी की यह जिम्मेदारी है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 509 या अन्य उपयुक्त धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत को 7 दिन के अंदर लोकल पुलिस स्टेशन को अनिवार्य रूप से भेजें। जांच पड़ताल के नतीजे को लिखित रूप से दोनों पक्षों को मुहैया कराया जाता है। ये जानना भी जरूरी है कि इस कानून के तहत जांच कमेटी को वही अधिकार प्राप्त होते हैं जो सिविल कोर्ट के हैं और जांच को 90 दिनों के अंदर पूरा करना होता है। शिकायत के दौरान कमेटी प्रबंधन को ये आदेश दे सकती है कि वे पीड़िता का अन्य जगह ट्रांसफर करें या अन्य छुट्टियों के अलावा अधिकतम 3 महीने तक की छुट्टी दें या किसी अन्य तरह की मदद मुहैया कराएं। जांच पूरी होने के 10 दिन के भीतर संबंधित पक्ष को रिपोर्ट देने का प्रावधान है। अगर जांच में अपराध साबित होता है तो कमेटी प्रबंधन को आरोपी पर कार्यवाही करने का आदेश देने के साथ आरोपी की सैलरी से कटौती करने या आरोपी को सीधे जुर्माना भरने का आदेश देती है। मालिक या जिला प्रशासन को कमेटी के आदेश के 60 दिनों के अंदर इस पर कार्यवाही करनी होती है। अगर शिकायतकर्ता अपने पक्ष में तर्क देने या पर्याप्त सबूत देने में असक्षम है तो सिर्फ इसलिए उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है। लेकिन पीड़ित महिला को दिया जाने वाला जुर्माना तय कैसे होगा? तो कानून में स्पष्ट है कि महिला की मानसिक हालत, तनाव, पीड़ा के साथ साथ करियर के अन्य मौके गंवाना या इस घटना से हुई शारीरिक या मानसिक क्षति के कारण मेडिकल खर्च को संज्ञान में लिया जाता है। साथ ही आरोपी की आमदनी और माली हालत को भी देखा जाता है। सबसे अहम बात है कि पीड़ित महिला, आरोपी और गवाहों की पहचान किसी भी हालत में सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति सजा और जुर्माने का हकदार है। इस कानून के तहत प्रबंधन का दायित्व है कि वे महिला कर्मियों के काम करने लायक माहौल बनाएं। कंपनी, फैक्ट्री या संस्थान में इस कानून के प्रावधानों से संबंधित लिखित सूचना ऐसी जगहों पर लगाएं जहां कर्मचारी इसको देख सके। कमेटी बनाना और इस कानून के प्रावधानों के प्रति जागरूकता करने के लिए नियमित वर्कशॉप आयोजित करना आदि भी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अगर इस कानून के पालन में नियोक्ता असफल रहता है, कमेटी नहीं बनाता है, जरूरी कार्यवाही नहीं करता है तो उस पर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है और अगर कानून के उल्लंघन का उसे दोबारा दोषी पाया गया तो उसका लाइसेंस भी रद्द करने का सरकार को अधिकार है। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शी बॉक्स के नाम से एक ई पोर्टल नवंबर 2017 में लॉन्च किया था, जहां पीड़िता अपनी शिकायत सीधे तौर पर दर्ज करा सकती है। ये शिकायत सीधे मंत्रालय को जाएगी, जहां से संबंधित विभाग को अग्रसारित होगी। इसकी निगरानी सीधे मंत्रालय करेगा। कंपनियों को और जिम्मेदार बनाने के लिए सरकार ने 2013 में सालाना रिपोर्ट में इस कानून के पालन के संबंध में की गई कार्यवाहियों का जिक्र करना अनिवार्य कर दिया और ऐसा न करने पर जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इस कानून की बुनियाद ही है कि महिला कर्मियों को सम्मान के साथ आजीविका कमाने का हक मुहैया कराना। लेकिन महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए अन्य कई कानून पहले से ही मौजूद हैं, जिनका इस्तेमाल महिलाएं अपने हक में कर सकती हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मान के साथ जीने और कोई भी पेशा चुनने का अधिकार दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा और सम्मान के साथ काम करने के अधिकार को मानवाधिकार का दर्जा हासिल है। ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अन्य जानकारी या मुद्दे जिन पर आप वीडियो देखना चाहेंगे, नीचे दिए गए लिंक्स पर हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस बारे में भी अपनी राय दे सकते हैं। धन्यवाद।